Hi guys, Harsh here. So this is lecture 2 regarding interest rate. So अभी तक हमें ये क्वेश्चन जवाब थे, हमने लास्ट टाइम कैंडी और ग्रेविटी एग्जाम्पल से इंटरेस्ट रेट के बारे में समझा. हम इनके जवाब भी देंगे, बट पहले हम थोड़ा समझते हैं सेंट्रल बैंक मतलब फेड और आरबीआई का रोल क्या होता है. बेसिकली वो हमारे इकोनॉमी के केयर टेकर हैं सेंट्रल बैंक. तो इकोनॉमी में कोई भी खतरा है, खतरा क्या हो सकता है? फॉरेक्स रिजर्व को लेकर हो सकता है, ग्लोबल टेंशन हो सकती है, क्रोड रिलेटेड इशू हो सकते हैं, इन्फ्लेशन हो सकता है, कोई बबल हो सकता है, उसका ध्यान रखना होता है. ये आरबीआई का रोल होता है, सेंट्रल बैंक का रोल, फेड का रोल. तो इनका टूल क्या होता है? द टूल इज इंटरेस्ट रेट. वो इंटरेस्ट रेट को भी वेरी कर सकते हैं, उसके हिसाब से चीज़ें करते हैं. एग्जाम्पल लेते हैं, मान लीजिए अभी रिसेशन है कहीं पे, ठीक है, या कोविड टाइम इकोनॉमी डाउन हुई थी, या 2008 में इकोनॉमी डाउन हुई थी रिसेशन के कारण. तो जब इकोनॉमी डाउन होती है, जैसे आप देख लीजिए कोविड ले लिया, फिर 2008-9 में जब रिसेशन था वो ले लीजिए, ठीक है. तो इकोनॉमी जब डाउन होती है, गवर्नमेंट क्या चाहती है कि इकोनॉमी स्टार्ट हो गया, इंजन ठंडा हो गया इकोनॉमी का. ठीक है, स्टार्ट इकोनॉमी कैसे करेगी? कंजम्पशन बढ़ा के, कंजम्पशन को आपको इंक्रीज करवाना गवर्नमेंट चाहेगी, ठीक है, स्टार्ट करने के लिए. इसके दो तरीके निकल के आते हैं, दोनों एक ही है, गोल एक ही है. एक होता है केनेशियन इकोनॉमिक्स इज नॉट डेफिसिट फाइनेंसिंग. जैसे हूवर डैम बना था जब यूएस में, जब आपका रिसेशन वर्ल्ड वॉर के बाद आया था, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद, जो डीप हम डिप्रेशन बोलते हैं, सबसे बड़ा रिसेशन था वो. हूवर डैम बिल्ड किया, तो गवर्नमेंट क्या करती है, खुद से बहुत सारे इंफ्रास्ट्रक्चर आते हैं, बिल्डिंग्स, डैम्स, इंफ्रास्ट्रक्चर, रोड, हाईवेज. तो उससे क्या होगा, लोगों को नौकरी मिलेगी, सीमेंट यूज होगा, आयरन यूज होगा, स्टील यूज होगा, वायर्स यूज होंगे, वुड यूज होगा. तो लोगों को नौकरी मिलेगी, लोग काम करेंगे, तो लोगों के हाथ में पैसा आएगा, लोग खर्च करना चालू करेंगे. तो ऐसे इकोनॉमी स्टार्ट होगी, खर्च करना स्टार्ट करेंगे, तो किसी कार बिकेगी, किसी बाइक बिकेगी, कुछ बिकेगा, कपड़े बिकेंगे, तो पूरी इकोनॉमी का इंजन स्टार्ट होने लगता है. तो गवर्नमेंट स्पेंड करती है इस टाइप के इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट में, जब भी रिसेशन या होता है कि स्टार्ट करना होता है आपको इकोनॉमी को. दूसरा तरीका, लोगों को आप बोलो कि भाई तुम स्पेंड करो मनी. कैसे? मेक मनी चीप. इसमें आरबीआई फेड का मेन रोल होता है. क्या? आप इंटरेस्ट रेट कम कर दोगे. अब दो टाइप के लोग होंगे, एक तो जो ऑलरेडी पैसा डिसेंट आया, जैसे कोविड टाइम में लोगों की सरकारी नौकरी थी, कोई दिक्कत नहीं थी, या और भी लोग जिनके पास पैसा काफ़ी था, या इनके ऑनलाइन बिजनेस से फायदा हुआ, तो बोला रेट सस्ता हो गया, लगाओ अकाउंट स्टॉक्स में, स्टॉक्स क्रैश हो गए, स्टॉक्स में पैसा लगा दो. तो सस्ता पैसा आ जाता है स्टॉक्स में. यही रीज़न है कि जब क्वांटिटेटिव ईजिंग हुआ, स्टॉक मार्केट भागे. 2008-9 के बाद क्वांटिटेटिव ईजिंग हुआ था, मतलब मैंने प्रिंट हुआ, बहुत सारे स्टॉक भागे. और जब भी फेड क्वांटिटेटिव टैपरिंग की बात करता है, टैपरिंग मतलब मनी सप्लाई कम कर देंगे, ठीक है, प्रिंटिंग बंद कर देंगे और साथ में रेट बढ़ा देंगे, तो लोग मार्केट क्रैश होने लगते हैं, कितना पैसा वापस जाएगा. तो एनीवेज इस पे आते हैं अभी. तो आप मनी चीप कर दी, तो उससे क्या होगा, स्पेंडिंग बढ़ेगी. आपको जैसे पिछले एग्जाम्पल समझाए, क्यों आपको सिर्फ एक कैंडी देना है, 100 रुपये मिल जाएंगे आपको, आप उससे चीज़ें खरीद लो, बाद में जब आपका पैसा आ जाएगा आप लौटा दो. तो स्पेंडिंग बढ़ेगी, उससे कंजम्पशन बढ़ेगा, आप चीज़ें खरीद रहे हो, ठीक है. तो उससे डिमांड प्रोडक्ट्स की बढ़ेगी, लाइक कार एक्सेट्रा, सबकी डिमांड, कपड़ों की एक डिमांड बढ़ेगी, ठीक है, जूते चप्पलों की डिमांड बढ़ेगी, जो आप ले आ जाते हो डिमांड बढ़ेगी. डिमांड बढ़ेगी तो आप लोग नई फैक्ट्री लगाएंगे कि और प्रोड्यूस करना है, बिजनेस अपना एक्सपेंड करेंगे, तो उससे एम्प्लॉयमेंट आएगा. एम्प्लॉयमेंट से अगेन उनके घर में लोगों के घर में पैसा आएगा, वो और चीज़ें खरीदेंगे, घर बनवाएंगे, होम लोन लेंगे एक्सेट्रा. तो इस टाइप से फुल बिजनेस ग्रोथ होगी. बिजनेस भी सोचेंगे नई नोट्स लगाए, सस्ता मिल रहा है, तो फुल ऑन प्रोडक्ट पूरा एक सारी चल रही, वेल्थ बनेगी इकोनॉमी में. अब इससे क्या होगा, देखो जब कंपनियां ग्रो होंगी, वेल्थ बनेगी, बिजनेस ग्रो होगा, तो भाई रेट्स भी बढ़ेंगे ना मार्केट में, उनके स्टॉक रेट. तो आप देखो, अब एक हाउस का एग्जांपल लेते हैं. एक हाउस को ये 1 करोड़ रुपए का, तो उसके लिए 50 खरीदार हैं बैठे हैं, मान लो. अब क्या करता है, बैंक कोई बोलता है मैं आपको 1% ब्याज पे दे दूंगा इंटरेस्ट, ठीक है. लोग बोलेंगे भाई ठीक है, 1 करोड़ रुपये से 1 लाख तुम दे ही सकते हैं आराम से. तो 100 लोग और लोन लेके आ जाएंगे कि भाई हम भी 1 करोड़ देने को तैयार हैं. तो पहले 50 लोग खरीदार थे, अब 150 हो गए. तो भाई जो सेलर है वो तो रेट बढ़ा देगा ना, कितनी डिमांड है, 150 लोग खड़े हैं. मान लो वो 1 करोड़ की 1.3 करोड़ रुपये दे रहा है वो, या 1.2 करोड़ रुपये. तो देखो चीज़ वही रही, प्राइस असली वही रहा उसका जो था, बट सिंस डिमांड बढ़ी इसलिए इन्फ्लेशन बढ़ा, इसलिए उसकी वैल्यूएशन बढ़ गया. सब कुछ सेम था, वैल्यूएशन बढ़ा क्योंकि डिमांड बढ़ी और मनी चीप हो गई. दिस इज इन्फ्लेशन. जब बहुत सारे लोग एक ही चीज़ के पीछे भागते हैं तो डिमांड बढ़ती है, उससे रेट बढ़ाता है. हमने डिमांड एंड सप्लाई के लेक्चर में एक चीज़ समझाई भी है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है. तो इन्फ्लेशन बढ़ा, ऐसे बबल बनता धीरे धीरे बढ़ता रहता है. ऐसे आप मारते कि ना, अभी ऐसा में आईपीओ के रेट्स बढ़ रहे हैं, कुछ भी रेट्स लग रहे हैं. एक कंपनी का भी आईपीओ आया जिसका सिर्फ 2 शोरूम है, 2 यामा के शोरूम है, वो भी यामा के नहीं एग्जैक्टली, ठीक है. उससे लोगों ने तरह से उसने 12 करोड़ का आईपीओ निकाला था, 4 करोड़ का आईपीओ पहुंच गया. तो कुछ भी लोग कर रहे हैं पैसे के साथ. तो सेम पे इन्फ्लेशन बढ़ता है, सेम चीज़ के रेट महंगे होते हैं. घर आप देख लीजिए, हाउसिंग मार्केट में इन्फ्लेशन आपको समझाया पिछले लेक्चर में हमने, कैसे हाउसिंग के रेट्स बढ़ते गए. तो सेम दिस इन्फ्लेशन, ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम होता है. इससे ये बबल बन जाता है. स्टॉक मार्केट में बबल बनता है. बबल कितने भी लंबे चल सकते हैं, कई बार 1 साल, 2 साल, 5 साल, 10 साल. टूलिप मेनिया देखिए, एक बल्ब कितना बड़ा महंगा बिकने लगा था बल्ब, ठीक है, एक टूलिप का बल्ब, टूलिप का फूल. तो बबल और इन्फ्लेशन बनता है.
तो सेंट्रल बैंक को देखना होता है कि बहुत बड़ा बबल एकदम से टूटेगा तो दिक्कत हो जाएगी, तो संभालना तो बबल को कंट्रोल करना होता है, इन्फ्लेशन कंट्रोल। तो उसके लिए अगेन अब क्या है, रिसेशन से तो हमने बचा लिया इस तरीके से, जब एक लिमिट के ऊपर इकोनॉमी जाए भागने लगे, इन्फ्लेशन बढ़ने लगे, तो आपको ग्रोथ कॉम्प्रोमाइज करना, आप क्या करोगे, इंटरेस्ट रेट बढ़ाओगे। इंटरेस्ट रेट बढ़े तो क्या हो गया, अगेन पैसा लोगों के हाथ से निकल गया, चीज़ें महंगी हो गई। अब चीज़ें महंगी हो गई, मान लो आपकी EMI महंगी हो गई, 35,000 की 50,000 हो गई, जैसे हम समझाए आपको, तो लोग आपको कम पैसा है, वो कार को डिले करेंगे, ज्वेलरी डिले करेंगे, या कोई और शॉपिंग डिले करेंगे, ठीक है। तो डिमांड कम हो गई, डिमांड कम हो गई, फैक्ट्री का पैसा पूरी बिक नहीं रही, तो बोनस नहीं दे पा रहा, हो सकता है सप्लायर को अपना पैसा नहीं दे पा रहा, सप्लायर को दिक्कत आ रही है, और डिमांड नीचे आने लगी, ठीक है, वो अपने बोनस नहीं दे रही, तो लोग उसके स्टाफ को खर्च नहीं कर पा रहे, कुछ लोगों को नौकरी से निकालना पड़ा, तो ओवरऑल इकोनॉमी डाउन लगती है और ग्रोथ डाउन आ जाती है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इस पर बहुत कंट्रोवर्सी हुई थी हमारे जब एक RBI गवर्नर से पर्टिकुलर, उन्हें हम बोलते थे वेरी हॉकिश इन्फ्लेशन, तो उस टाइम बहुत दिक्कत आया था। ही वॉज टेलिंग टू सेल PSUs इन 2020 ऑल्सो। एनीवेज वी आर नॉट गोइंग टू दैट, बट ग्रोथ डाउन होती है, तो इंटरेस्ट रेट सोच के बढ़ाने आपको, ये नहीं कि इन्फ्लेशन देखा बढ़ा दिया आपने, ठीक है, कहीं ऐसा ना पूरी ग्रोथ कॉम्प्रोमाइज़ कर दो, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो आपकी समझ में आ गया। अब इस पे आते हैं, इस टेबल में हम आप देखेंगे लो इंटरेस्ट रेट क्या होगा, तब क्या होगा, हाई क्या होगा। समझना क्या तरीका, ग्रेविटी बड़ी ज़्यादा वजन मतलब हाई रेट, ग्रेविटी, तो ग्रेविटी ये है, यहाँ पे ग्रेविटी हाई है, यहाँ पे ग्रेविटी लो है, या यहाँ पे कम कैंडी मिल रही है, यहाँ पे ज़्यादा कैंडी। तो आपको किसी एक पैसा उधार लेना है, तब ज़्यादा कैंडी देना चाहोगे, कम कैंडी देना चाहोगे, कम कैंडी, राइट। तो जब आपको इंटरेस्ट रेट लो होगा तो आप बोरिंग क्या करोगे, इंक्रीज, कम कैंडी में आपको सामान मिल जा रहा है, 100 रुपये कम एक कैंडी देने पे मिल रहे हैं। और जब हाई होगा इंटरेस्ट रेट तो क्या होगा, बोरिंग गोज डाउन। स्पेंडिंग की बात करते हैं, स्पेंडिंग जब आपको सस्ते रेट पे मतलब एक कैंडी के पैसा मिल गया आपको, ठीक है, तो आप ज़्यादा स्पेंड करोगे, भाई ले लो अभी, चीज़ों की वैल्यू है, तो स्पेंडिंग गोज अप लोअर पे, स्पेंडिंग गोज डाउन हाई पे। EMI आपको पता है 35 से 50,000 वाला कॉन्सेप्ट। अब देखो जब इंटरेस्ट रेट महंगा हुआ, मेरा 7% का लोन था, ठीक है, 20 साल का था, सेम EMI रही, अब कितना हो गया, ऑलमोस्ट 38 साल, 18 साल का एक्स्ट्रा पैसा देना पड़ रहा है, मेरे ऊपर कॉस्ट आ रही है, मैंने रेट सेम रखा है, और अगर मैं उसका 20 साल रखता तो शायद मेरी EMI बढ़ के 35 से 50,000 होती है, एग्जाम्पल जस्ट दे रहा हूँ आपको मैं। तो EMI क्या होगा, लो रेट पे EMI इज आपके मतलब न्यूट्रल टाइप से है, और हाई होगा तो EMI बढ़ जाएगी, तो आपके हाथ में पैसा कम बचेगा, ठीक है। सेविंग्स, एक ही कैंडी मिल रही है, क्या ही सेव करोगे, लोग सोचेंगे यार इससे पैसा खर्च कर लो, तो सेविंग्स गोज डाउन, दिस इज इंटरेस्टिंग। जब लो इंटरेस्ट रेट होता है लोग बैंक में क्यों डालेंगे, वो तो सेविंग गो डाउन। भाई आजकल हो भी रहा है, अभी सेविंग रेट बहुत कम है, आपने देखा 20 साल का लोवेस्ट सेविंग रेट्स हो गया, तो RBI गवर्नर ने बात बोली हमें ध्यान रखना लिक्विडिटी को लेके, उस पर एक अलग लेक्चर है, वो आगे आ जाएगा आपको। हाई से क्या होगा, सेविंग बढ़ेगी, कि भाई एक के बदले 10 कैंडी मिल रही है, सेविंग बढ़ाओ, ठीक है। परचेजिंग पावर आपकी यहाँ पे क्या है, जब ये है यहाँ पे आप स्पेंड करो, परचेज पावर बहुत है, बहुत पैसा आ रहा है आपको, मिला सस्ते मिल रहा है, बढ़ेगी। हाई है, 10 कैंडी देनी पड़ी, सब दिक्कत है, इतना ग्रेविटी का वजन आ गया, इट गोज लो। बिजनेस एक्सपेंशन, सस्ते में आपको लोन मिल रहा है, 1000 करोड़ का लोन मिल गया सस्ता, आपको मे भी 2-3% देने पड़े हैं, जैसा एग्जाम्पल दे रहा हूँ, ठीक है। तो बिजनेस की नई नई यूनिट्स खोलेंगे वो, ठीक है, तो बिजनेस गो अप एट लो इंटरेस्ट, प्लस जैसे खुद का जो लोन था पहले का उसका रेट सस्ता हो गया, मान लो फ्लोटिंग पे, तो ये हो गया बिजनेस कोर्स हाई पे, बिजनेस कोर्स डाउन। जॉब्स, बिजनेस एक्सपेंड हो रहा है, सब कुछ हो रहा है, भाई लोगों की डिमांड आ रही है, सब स्पेंड कर रहे हैं, तो भाई लोग नई यूनिट्स लगा रहे हैं, तो जॉब तो बढ़ेंगी ना, तो जॉब बढ़ी लो इंटरेस्ट रेट से, यहाँ पर जॉब कम हुई। इन्फ्लेशन हमने देखा भी है, यहाँ पे इन्फ्लेशन बढ़ता है जब रेट कम करते हैं रिसेशन की कट, इन्फ्लेशन बढ़ता है, इन्फ्लेशन बढ़ेगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगला टॉपिक इसी पे होगा इन्फ्लेशन पे, एंड यहाँ पे इन्फ्लेशन डाउन जाएगा, देखा, लेकिन ग्रोथ कॉम्प्रोमाइज हो जाती है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट अगेन, कि द इकोनॉमिक ग्रोथ गोज अप हियर एंड इट गोज इनटू बबल ऑल्सो, बबल आप बोल सकते हो एट टाइम्स, ठीक है। यहाँ ग्रोथ स्लोज डाउन, ये बहुत ट्रिकी है, यहाँ पे बहुत ध्यान रखना है, ज़्यादा ग्रोथ स्लो डाउन करेंगे डिफ्लेशन ले जाएंगे या स्टैगफ्लेशन में। जापान वाले लेक्चर आपको ये चीज़ समझाया, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगी आपको। शेयर मार्केट, अरे भाई जब सब कुछ बूम हो रहा है, यहाँ पे बिजनेस बूम हो रहा है, तो मार्केट क्या ऊपर ही जाएगा ना, स्टॉक भी ऊपर जाएंगे, उन्हें पता है, पहले 5,000 प्रोडक्ट बना रहा था, 10,000 बना रहा था, सब सेल भी अच्छी है, 3-3 साल की वेटिंग है, या 1 साल की वेटिंग, 6 महीने की कार के लिए वेटिंग है, हाउस में 3 साल की वेटिंग है, तो भाई मार्केट ऊपर जाएगा, स्टॉक ऊपर जाएंगे, कुछ नहीं आएंगे, वो अलग होते हैं। शेयर मार्केट गोज डाउन यहाँ पे। वैल्यू ऑफ एसेट्स, आपको पता है 1 करोड़ का था, जब 50 बायर थे, रेट कम मिला, 100 बायर और आ गया, 150 बायर हो गया, तो उससे 1.3 करोड़ का बेचा, तो क्या जो आपकी वैल्यू थी वो बढ़ जाएगी एसेट्स, जो आपके पास पड़े थे, आपका घर था वो महंगा और बिकेगा मार्केट में, हाँ, वैल्यू ऑफ एसेट्स गोज डाउन। तो ये आपको कॉन्सेप्ट हमेशा याद रखना है, इंटरेस्ट रेट, जब आप कोई नई चीज़ खरीदते हो, घर खरीदते हो, सब कुछ आपको प्लान करना है, उससे आपसे चीज़ें, साइकिल देखिए कैसे साइकिल पिक करनी है, हम आपको आगे जाके समझाएंगे कि साइकिल्स कैसे समझ रही है, इकोनॉमिक साइकिल्स कब मार्केट फ्रेश आने के चांसेस हैं, वो सब चीज़ें आपको डिटेल में समझाएंगे आगे।
उम्मीद करते हैं दोनों लेक्चर से आपको इंटरेस्ट रेट क्लियर हुआ होगा। कोई भी सुझाव हो, कोई कमेंट्स हो, आपको कुछ बोलना हमें कमेंट्स बताइए। धन्यवाद। By the time